तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर की प्रकृति शांत थी, लेकिन एक सूक्ष्म हलचल निरंतर हो रही थी। महादेव के ध्यान की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि पर्वत के पत्थर भी मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे। उसी समय कैलाश की तलहटी में एक साधारण सा मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसका एक ही सपना था, महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना जिसमें उनके शांत और रौद्र दोनों रूपों का मिश्रण हो। सोमदत्त ने पत्थर तराशना शुरू किया। जैसे जैसे वह छेनी चलाता, उसे ऐसा महसूस होता कि स्वयं महादेव उसके हाथों को दिशा दे रहे हैं। लेकिन एक रात उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। वह घबरा गया। उसने रोते हुए शिव से कहा, हे प्रभु, क्या मेरी साधना अधूरी रह जाएगी? मैंने तो अभी आपकी जटाओं का गंगा प्रवाह भी नहीं बनाया है। उसी समय कैलाश पर शिव की आंखें खुली। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, मेरा एक भक्त अंधेरे में होकर भी मुझे देख रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा। शिव जी एक साधारण वृद्ध सन्यासी के रूप में सोमदत्त की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने सोमदत्त से कहा, बेटा, उदास क्यों हो? आंखें तो केवल शरीर की होती हैं, कला तो आत्मा से जन्म लेती है। तुम पत्थर छुओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ वार करना है। अगले 7 दिनों तक उस सन्यासी के मार्गदर्शन में सोमदत्त ने बिना देखे प्रतिमा को तराशा। जब मूर्ति पूरी हुई तो वह अद्भुत थी। शिव की उस मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी भी अशांत मन को शांति मिल जाए। जैसे ही सोमदत्त ने अंतिम स्पर्श किया, सन्यासी के रूप में खड़े शिव ने उसके माथे को छुआ। अचानक सोमदत्त की आंखों के सामने प्रकाश कौंधा और उसकी दृष्टि लौट आए। लेकिन सामने कोई सन्यासी नहीं था, बल्कि साक्षात महादेव अपनी दिव्य आभा के साथ खड़े थे। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सोमदत्त, तुमने अपनी दृष्टि खोने के बाद भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया। यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं, तुम्हारी अटूट श्रद्धा का दर्पण है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वह मूर्ति आज भी उसी श्रद्धा की गवाही देती है। सोमदत्त की दृष्टि तो लौट आई थी, लेकिन महादेव के उस दिव्य स्वरूप को देखने के बाद अब उसकी आंखों को संसार की अन्य वस्तुएं फीकी लगने लगी। वह उस अद्भुत प्रतिमा के सामने बैठकर दिन रात महादेव का ध्यान करने लगा। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया, जब उस राज्य के अहंकारी राजा विक्रम सिंह को इस अलौकिक मूर्ति के बारे में पता चला। राजा का अहंकार और महादेव की लीला। राजा विक्रम सिंह कला का शौकीन तो था, लेकिन उसमें भक्ति की कमी और स्वामित्व का अहंकार अधिक था। उसने सोमदत्त की कुटिया में अपने सैनिक भेजे और आदेश दिया, ग्रेटर देन, यह मूर्ति साधारण कुटिया में रहने के लिए नहीं, बल्कि राजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए बनी है। इसे स्वर्ण पालकी में रखकर ले आओ। ग्रेटर देन। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, यह मूर्ति कला का प्रदर्शन नहीं, मेरी साधना का फल है। ये वहीं रहेगी जहां महादेव ने इसे प्राण दिए हैं। क्रोधित राजा स्वयं वहां पहुंचा और उसने बलपूर्वक मूर्ति को उठवाने की कोशिश की। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही सैनिकों ने मूर्ति को हाथ लगाया, वो पत्थर की प्रतिमा इतनी भारी हो गई कि 100 सैनिक मिलकर भी उसे हिला न सके। राजा ने उपहास करते हुए कहा, एक पत्थर मुझे चुनौती दे रहा है। यदि यह नहीं हिलेगी तो मैं इसे यहीं खंडित कर दूंगा। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, सोमदत्त मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, प्रहार मुझ पर कीजिए महाराज, इस शांति के प्रतीक पर नहीं। तभी कुटिया का वातावरण बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। मूर्ति की आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला और सोमदत्त को एक गंभीर वाणी सुनाई दी, सोमदत्त, शांत हो जाओ। जो अहंकार से मुझे जीतना चाहता है, उसे अंततः शून्य ही मिलता है। अचानक वो पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगी। देखते ही देखते वह सुंदर प्रतिमा मिट्टी का एक ढेर बन गई। राजा अवाक रह गया। उसका अहंकार पल भर में टूट
गया, क्योंकि जिस वैभव को वह छीनना चाहता था वह अब केवल धूल थी। सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगा। उसने मिट्टी को अपने माथे से लगाया। तभी उस मिट्टी के ढेर से एक नन्हा पारिजात का पौधा अंकुरित हुआ। महादेव की वाणी फिर गूंजी। ग्रेटर देन मूर्ति रूप में मैं स्थिर था, अब सुगंध और जीवन के रूप में मैं हर ओर फैलूंगा। सोमदत्त, इस पौधे को सींचो, इसके पुष्प जहां तक जाएंगे वहां महादेव का वास होगा। ग्रेटर देन। राजा विक्रम सिंह ने अपना मुकुट सोमदत्त के चरणों में रख दिया और राजपाट त्याग कर वहीं शिव की सेवा में लग गया। वह स्थान जहां कभी एक कुटिया था, बड़ी अब एक विशाल उपवन बन गया था, जिसकी सुगंध से रोगियों के रोग दूर हो जाते और अशांत मन को शांति मिलती। सोमदत्त ने समझ लिया कि महादेव को किसी सीमा या पत्थर में बांध कर नहीं रखा जा सकता। वे तो भक्ति के उस बीज की तरह हैं जो कहीं भी प्रेम से अंकुरित हो सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।